दोस्तों, जब हम इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करते हैं तो हम डेफिनेटली पीएलसी की बात करते हैं। अब ये पीएलसी ऐसे कंट्रोल नहीं कर लेती है, इसके लिए हम यूज करते हैं एक कंट्रोल पैनल का। तो होता क्या है दोस्तों, जो ये कंट्रोल पैनल होता है वो एक ब्रिज का काम करता है। मतलब जब हम पीएलसी यूज करेंगे तो पीएलसी के साथ हम या तो स्काडा का यूज करेंगे या एचएमआई का यूज करेंगे, जिससे कि हम जो डेटा मेजर किया है उसको हम शो कर सकें इस स्क्रीन पर एंड यहीं से हम कंट्रोलिंग भी कर सकें। तो पीएलसी के लिए कंट्रोल पैनल एक ब्रिज की तरह काम करता है। यहाँ पर फील्ड में इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए होंगे, डिफरेंट टाइप के ट्रांसमीटर्स, कंट्रोल वाल्व, मोटर्स लगी हुई होंगी एंड यहाँ पर कंट्रोल रूम में एक स्काडा लगा हुआ होगा। तो डिफरेंट टाइप के सेंसर्स, ट्रांसमीटर्स से जो डेटा आएगा वो पहले कंट्रोल पैनल में पहुंचेगा एंड देन स्काडा या एचएमआई पर यह शो हो जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ से कोई कमांड जाएगी तो वो पहले पीएलसी पैनल में जाएगी एंड देन वो कमांड फील्ड में जाएगी, जिससे कि मोटर या कंट्रोल वाल्व या जो भी हम ऑपरेट कराना चाह रहे हैं वो ऑपरेट हो सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंट्रोल पैनल के बारे में समझने वाले हैं। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। देखिए दोस्तों, कंट्रोल पैनल जो होता है वो एक सेंट्रलाइज्ड बॉक्स या कैबिनेट होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं। अब कंट्रोल पैनल का मेन काम क्या होता है? कंट्रोल पैनल का मेन काम होता है प्रोसेसेस एंड मशीन को मॉनिटर करना एंड कंट्रोल करना। अब जो भी फील्ड में डिवाइसेस लगी होंगी, ट्रांसमीटर्स लगे होंगे, इनके थ्रू डेटा कंट्रोल पैनल से होता हुआ स्काडा एंड एचएमआई पर पहुंचेगा, जहां से हम प्रोसेसेस को मॉनिटर कर सकते हैं एंड स्काडा से ही कमांड देकर हम प्रोसेसेस को कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी सेंसर्स, ट्रांसमीटर्स, कंट्रोल वाल्व, मोटर्स, सोलेनॉइड वाल्व्स फील्ड में लगे हुए होते हैं, उनको एक जगह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए कंट्रोल पैनल को हम कंट्रोल रूम में रखते हैं और उसको हम कंट्रोल रूम भी बोलते हैं। मशीन का कंट्रोल रूम बोला जाता है कंट्रोल पैनल को। दोस्तों, जो ये कंट्रोल पैनल होता है वो मेटल का एक बॉक्स होता है एंड ये किसी वॉल पर माउंट होता है या ये ऐसे फ्लोर पर रखा हुआ होता है। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं, ये इस तरह से फ्लोर पर लगा हुआ होता है। तो इस तरह से कंट्रोल पैनल आपको दिखाई देगा। आप आगे से या पीछे से उसको खोलकर देख सकते हैं। फ्रंट से भी रहता है एंड बैक साइड से भी रहता है मैक्सिमम ये। तो इसमें अब कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे? तो अगर कंपोनेंट की बात की जाए, इसमें लगा क्या क्या होता है, तो सबसे पहले तो इसके कंपोनेंट में आता है पीएलसी। दोस्तों, इसके अंदर एक पीएलसी लगी हुई होगी। अब इस पीएलसी का काम क्या होगा? पीएलसी या डीसीएस हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो उस पीएलसी एंड डीसीएस का काम होगा प्रोसेसेस को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करना। दोस्तों, पीएलसी या डीसीएस पर प्रोग्राम रिटन होता है। उस रिटन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग पीएलसी अपने आउटपुट्स को अपडेट करती है, इनपुट को रिसीव करती है, प्रोग्राम रिटन होता है एंड उस रिटन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आउटपुट्स अपडेट होते हैं। इसी तरह से डीसीएस का कुछ प्रोसेस रहता है। तो अलग अलग कंपनीज की पीएलसीज यूज होती हैं। तो आप बताइए, आपकी इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी की पीएलसी यूज हो रही है? नेक्स्ट दोस्तों, इसमें आता है एसएमपीएस। तो यहाँ पर एसएमपीएस की फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में बताइए क्या होती है। अब जो ये एसएमपीएस होता है वो 230 वोल्ट को 24 वोल्ट डीसी सप्लाई में चेंज कर देता है। अब ये एसएमपीएस 230 वोल्ट एसी लेगा, यहां से 230 वोल्ट एसी दी जाएगी एंड इसके आउटपुट में 24 वोल्ट डीसी हमें मिल जाएगी। अब इस 24 वोल्ट डीसी का क्या काम होता है, ये हम पिछली वीडियो में भी देख सकते हैं। आप आई बटन पर जाकर देख लीजिए, तो वहां पर आपको ये पता चल जाएगा कि 24 वोल्ट डीसी को हम क्यों यूज करते हैं। तो 24 वोल्ट डीसी को बेसिकली हम वेरियस ट्रांसमीटर्स की सप्लाई के लिए यूज करते हैं एंड पीएलसी में सीपीयू वगैरह की सप्लाई के लिए भी 24 वोल्ट डीसी को हम 5 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करके वहां सप्लाई हम ले लेते हैं। तो एसएमपीएस का काम हो गया 24 वोल्ट डीसी सप्लाई प्रोवाइड करना। कुछ जगह दोस्तों एसएमपीएस की जगह हम पावर सप्लाई मॉड्यूल का यूज कर लेते हैं। पावर सप्लाई मॉड्यूल में क्या होता है कि उसमें 24 वोल्ट इनबिल्ट रहता है।
तो वो 24 वोल्ट सप्लाई दे देगा, हमें एसएमपीएस की जरूरत नहीं रहेगी। अब अगला इसमें होते हैं मॉड्यूल्स। तो इसमें कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं? इसमें आईओ मॉड्यूल्स होते हैं, मतलब इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स, आईओ मॉड्यूल्स। तो आईओ मॉड्यूल्स को भी हम देख चुके हैं। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स में एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, ये 4 मॉड्यूल्स होते हैं आईओ मॉड्यूल्स में मेनली। इसके अलावा पावर सप्लाई मॉड्यूल होता है इसमें। इसके अलावा इसमें कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स होते हैं, एंड इसके अलावा इसमें इंटरफेसिंग मॉड्यूल्स होते हैं। तो यहां आप ये बताइए कि इस इंटरफेसिंग मॉड्यूल का क्या वर्क होता है। दोस्तों, इस कंटेंट की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा एक मेंबरशिप प्लान है, इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड पीडीएफ वाला, उसको जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। तो इस कंटेंट की पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। आगे चलते हैं। मॉड्यूल्स के अलावा इसमें रिले मॉड्यूल्स का यूज होता है, मतलब इसमें कुछ रिलेज का यूज होता है। तो इस तरह का कुछ रिले मॉड्यूल लगा हुआ होगा पीएलसी के अंदर, मतलब पीएलसी पैनल के अंदर। अगर पीएलसी पैनल को आप ओपन करेंगे तो इस तरह का कुछ रिले मॉड्यूल आपको दिख जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एचएमआई का यूज करते हैं, स्काडा एंड एचएमआई। हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, या तो हम स्काडा को यूज करेंगे या एचएमआई को यूज करेंगे। तो यहाँ पर एचएमआई की क्या फुल फॉर्म होती है वो आप लोग बताइए। एचएमआई भी देखिए दोस्तों स्काडा की तरह ही होता है, लेकिन कुछ ये उसका छोटा रूप होता है। तो एचएमआई के थ्रू कुछ प्रोसेसेस को हम कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह का आपको एचएमआई भी कुछ पीएलसी पैनल्स में लगा हुआ दिख जाएगा। तो आजकल के जो एचएमआई जा रहे हैं वो टच पैनल्स भी होते हैं, एंड उनमें कुछ एचएमआई में बटन्स का भी यूज होता है। तो उन टच पैनल को या बटन्स को यूज करके आप प्रोसेसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा एचएमआई से आप मैनुअली भी प्रोसेसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं वायरिंग पर। तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए डेफिनेटली हमें वायर्स की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए कुछ इस तरह की हम वायरिंग का यूज करते हैं। पीएलसी में मैक्सिमम क्या होता है कि पैनल के अंदर हम फ्रंट साइड में तो हम पीएलसी एंड मॉड्यूल्स एंड एमसीवीज इन सब को रखते हैं, एंड बैक साइड में जनरली ऐसा होता है, बैक साइड में हम वायरिंग को रखते हैं। जितनी भी वायरिंग है वो पैनल के बैक साइड में रहती है मैक्सिमम। तो यहां से आप पूरा का पूरा चेक करेंगे कि कौन से ट्रांसमीटर का सिग्नल कहां पहुंचना चाहिए। अगर कोई ट्रांसमीटर गड़बड़ कर रहा है, कोई कंट्रोल वाल्व गड़बड़ कर रहा है, तो आप सीधे जाएंगे, इस वायरिंग को चेक करेंगे, एंड वहां से चेक करेंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहां है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है पीएलसी पैनल के अंदर। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंट्रोल पैनल क्या होता है, कंट्रोल पैनल में क्या क्या इक्विपमेंट लगे हुए होते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।